नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय आय। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। ये तो किसी भी देश की पूरी आर्थिक कहानी बयां करता है। हम सब न्यूज़ में सुनते हैं ना कि देश की इकोनॉमी अच्छा कर रही है या फिर स्लो डाउन है। पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या होता है? मतलब वो कौन सी चीज़ है जिससे पता चलता है कि किसी देश की आर्थिक सेहत कैसी है? तो इसका सीधा सा जवाब है राष्ट्रीय आय। जी हाँ, यही वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, वो पैमाना है जिससे किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को नापा जाता है। तो ठीक है, आप जब ये पता चल गया है तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये राष्ट्रीय आय है क्या भला, और इसे गिनते कैसे हैं? तो देखिए, आसान भाषा में राष्ट्रीय आय का मतलब है एक साल के अंदर देश में बनी सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू। अब यहाँ फाइनल शब्द बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक ब्रेड, तो हम ब्रेड की कीमत गिनेंगे, न कि उस आटे की जिससे वो बनी है। ऐसा इसलिए ताकि एक ही चीज दो बार न गिनी जाए। सीधे शब्दों में कहें तो एक साल में पूरे देश ने मिलकर कितना कमाया, बस वही है राष्ट्रीय आय। मशहूर अर्थशास्त्री एसी पेगु ने इसे बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय आय वो इनकम है जिसे पैसों में नापा जा सकता है। देखिए कितनी सीधी और सटीक बात है। अच्छा, तो ये सारी कमाई आती कहाँ से है? सोचिए जैसे हमारे अपनी कमाई के अलग अलग सोर्स होते हैं, सैलरी, किराया, बिजनेस। ठीक वैसे ही देश की इनकम के भी कई हिस्से होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पैसा आता कहाँ कहाँ से है। मोटे तौर पर देखें तो राष्ट्रीय आय इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है। इसमें कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी या मजदूरी है, प्रॉपर्टी से आने वाला किराया है, पैसों पर मिलने वाला ब्याज है, बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट है, और हाँ, जो लोग खुद का काम करते हैं उनकी इनकम भी है। अब इनमें जो सबसे बड़ा चंक होता है ना, वो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। और इसमें सिर्फ मंथली सैलरी नहीं आती, बल्कि सोचिए बोनस, अलाउंसेस और यहाँ तक कि कंपनी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती है, वो सब कुछ इसमें शामिल होता है। इसके बाद आते हैं किराया और ब्याज। किराया तो सीधा है, अपनी जमीन या बिल्डिंग के इस्तेमाल से जो इनकम हुई। और ब्याज मतलब अपनी पूंजी यानी पैसा किसी को यूज करने के लिए देने पर जो कमाई होती है वो। फिर है प्रॉफिट यानी लाभ। ये एंटरप्रेन्योर्स की कमाई है। इसमें कंपनियों का ग्रॉस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा गया, और सरकार को दिया जाने वाला कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब इसी में गिना जाता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी कैटेगरी है स्वरोजगार से आय, जिसे मिक्स्ड इनकम भी कहते हैं। इसमें कौन लोग आते हैं? छोटे दुकानदार, किसान, डॉक्टर्स, वकील, मतलब जो अपना काम खुद करते हैं। अब इनकी इनकम में क्या है? इनकी अपनी मेहनत की मजदूरी भी है, इनकी लगाई हुई पूंजी का ब्याज भी है, और इनका प्रॉफिट भी। इसीलिए इसे मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। तो क्या इन सब को जोड़ दे तो काम हो गया? क्या हमें नेशनल इनकम का फाइनल फिगर मिल गया? जी नहीं, अभी नहीं। एक्यूरेट नंबर तक पहुंचने के लिए कुछ जरूरी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ताकि हमें एकदम नेट यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय मिल सके। पहला एडजस्टमेंट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इसमें क्या करते हैं? जीएसटी जैसे जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उन्हें जोड़ा जाता है, और सरकार जो सब्सिडी देती है उसे घटा दिया जाता है। और दूसरा बड़ा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। ये क्या होता है? सोचिए कोई मशीन है या कोई बिल्डिंग, समय के साथ इस्तेमाल होने पर उसकी वैल्यू कम होती है ना, घिसावट होती है। तो वैल्यू में आई इसी कमी को टोटल इनकम में से घटाया जाता है, ताकि हिसाब सही बैठे। अच्छा, ये सब इतना हिसाब किताब, एडजस्टमेंट, ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? आखिर ये एक नंबर हमें बताता क्या है? चलिए अब इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक हालत का आईना होती है। एकदम सही बात है। ये एक नज़र में बता देती है कि देश की ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ और ताकत कैसी है। देखिए, इसके 3 मेन फायदे हैं। पहला, इससे हमें देश के डेवलपमेंट लेवल का अंदाज़ा लगता है। दूसरा, इससे पता चलता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, सरकारें इसी डेटा के बेस पर देश के लिए आर्थिक नीतियां बनाती हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज्यादा होगी, उसकी आर्थिक क्षमता उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। ये सीधा सीधा देश की ताकत का सिंबल है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।
क्या सिर्फ नेशनल इनकम का बढ़ना ही तरक्की का असली पैमाना है? या फिर हमें एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट जैसी चीज़ों को भी देखना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए जब भी हम इस डेटा को देखें।